नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज़ पोर्टल और मैं राजेंद्र प्रसाद। आज हमारे बीच डॉक्टर राजेंद्र मीणा मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे कि आज के समय में जो कोरोना संक्रमण चल रहा है उसके बेसिक उपाय क्या है और किस प्रकार हम इससे बच सकते हैं, क्योंकि आज पूरी सरकार लगी हुई है लोगों को जागरूक करने में, पूरा प्रशासन लगा हुआ है लोगों को जागरूक करने में, लेकिन लोग हैं कि मानते नहीं। और इसका प्रभाव काफ़ी सारे आपने देखा, इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा असर हमारे अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसका पड़ने लगा है। ग्रामीण क्षेत्र में भी पॉजिटिव आने लगे, तो हमें पॉजिटिव को भूल के नेगेटिव पे ध्यान देना है। और ध्यान देने के बीच हमें इससे जागरूक रहना है, सजग रहना है और किस प्रकार हमें रहना है, वो सारी बातें हम आज डॉक्टर राजेंद्र जी से करेंगे। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपका जी न्यूज़ पोर्टल में बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, ये जो कोरोना संक्रमण है तो ये एक साल से पूरे देश नहीं पूरे विश्व को चपेट में ले रखा है। बीच में हल्का सा ये कम पड़ गया था, लेकिन अब फिर बढ़ा है अचानक, और इस तरह से बढ़ा है कि लोगों की जो अस्त व्यवस्था है, लोगों की मानसिक व्यवस्था है, लोगों को कई प्रकार के ये जो दर्द देके गया है। तो हम ये कोरोना, पहले तो सबसे पहले तो कोरोना है क्या और इसके उपाय के बारे में आप बताइए सर। नमस्कार। देखिए, कोरोना एक वायरस से बीमारी से कोरोना एक वायरस है जिससे अभी आपको पता है कोविड-19 एक बीमारी है। कोरोना पहले भी था, इसके कई तरह के क्या नाम से स्ट्रेन्स है, लेकिन जो ये है कोविड-19, ये एक ऐसी है जिसका अभी तक कोई ट्रीटमेंट उपलब्ध नहीं है। अब इसके जो उपलब्ध नहीं है तो हमें इसमें कुछ सावधानियां बरतनी है। जो हमारी जो निम्न सावधानियां हैं वो इस तरह के, हम जो सरकार है गाइडलाइन जो हमेशा टाइम टाइम से जारी करती रहती है उनका हमें पालन करना चाहिए। पिछली बार जब कोरोना आया था तो कोरोना के साथ में डर ज़्यादा था, तो डर के कारण लोगों ने सावधानियां ज़्यादा बरती थी। फिर धीरे धीरे कोरोना जो है अपने पीक से ख़त्म होकर थोड़ा नॉर्मल रेंज में आ गया, तो लोगों में डर ख़त्म हो गया। अब क्या है, इसकी सेकंड वेव आई है। सेकंड वेव एक्चुअली मैं तो ये कहूँगा ये वेव नहीं, ये सुनामी आई है, क्योंकि लोगों में अब कोरोना के नाम से डर तो हो गया है बहुत कम। और कोरोना जो अपना थोड़ा सा इसके अंदर म्यूटेशन भी हुआ है, इस वजह से जो पुरानी जो मेडिसिन है और हमारी जो वैक्सीन अभी डेवलप करी है इस पर असर भी कम ही हो रहा है। तो लोगों को क्या नाम से सरकार की जो गाइडलाइन है कि आप घरों में रहिए, आप घरों से बाहर अनावश्यक कामों से मत निकलिए, मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, टाइम टाइम से अपने हाथों को वॉश करिए। अगर आप वॉश नहीं कर सकते हैं तो कम से कम 70% अल्कोहल वाले सैनिटाइजर से अपने हाथों को टाइम टाइम से सैनिटाइज करिए। इसके साथ ही मैं कुछ आपको घरेलू नुस्खे ही बताना चाहूँगा। जैसे कि देखो, गर्म पानी आप पी सकते हैं टाइम टाइम पे, और घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कोरोना का जो अभी अटैक आया है ये वाला, इसमें है कि 85% जो मरीज़ है वो होम आइसोलेट करके भी ठीक हो रहे हैं। उसके अंदर आपको नॉर्मल सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं, और जो 15% पेशेंट हैं उनको जो है हॉस्पिटल एडमिशन की ज़रूरत पड़ रही है। उनमें से भी 10% जो पेशेंट है वही है जो कि आईसीयू या फिर उनको ऑक्सीजन या फिर आपको और जो आगे आप सुन रहे होंगे रेमडेसिविर वगैरह, इनकी ज़रूरत पड़ रही है। हालांकि अभी जो एम्स की न्यू गाइडलाइन आई है उसके अंदर रेमडेसिविर को हटा भी दिया गया है, अगर आपने पढ़ा हो ये बात तो। और लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप घरों से बाहर ना निकले, अपनों को बचाए, खुद बचे। और ये जो कोरोना है इसका अभी पीक आना बाकी है सेकेंड वेव का, क्योंकि इसके अंदर म्यूटेशन भी हो गया है। तो पुरानी जो मेडिसिन है वो उतनी असरदार नहीं है। तो पैनिक होने की बजाय आप अपने घरों में रहे और ज़रूरत के काम के हिसाब से सिर्फ घर का एक सदस्य अपना जो भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो सामान है उसको लेके आ जाए। आके अपने घर में जो अपने बैग वगैरह जो भी ले गए हैं उनको हम घर के बाहर रखें। आपके जो कपड़े हैं उनको भी आप बाहर ही कर दें। उसके बाद आप वॉशरूम में जाए, नहाए, उसके बाद आप अपने घर के अंदर एंट्री करें। जो ये बेसिक नॉलेज मैंने आपको बताया। डॉक्टर साहब, अभी जो कोरोना की जो वैक्सीन चल रही है, आपने भी काफ़ी प्रयास किया आपके क्षेत्र में कोरोना की वैक्सीन को लगवाने के लिए, घर घर आप गए और काफ़ी अच्छा सहयोग आपका रहा लोगों के प्रति, लेकिन कहीं कहीं आज भी जागरूकता की कमी है लोगों में कोरोना वैक्सीन को लेकर। देखिए, कोरोना के नाम पे लोग मजाक ज़्यादा बना रहे हैं, उनको अभी इसकी भयावहता का नहीं पता। अभी आप देखिए, दिल्ली के अंदर देखिए, आप इंदौर में देखिए, यहाँ पे लोग ऑक्सीजन की कमी से मर रहे हैं। हमारे यहाँ पे क्या है कि अभी इतनी भयावहता स्थिति नहीं है। और पिछली बार जो क्या था कि ये चीज़ें शहरों तक ही सीमित थी, गाँव में इसका असर बहुत कम देखने को मिला है। लेकिन अब इसका असर गाँव में और शहरों में दोनों बराबर देखने को मिल रहा है। अभी हाल ही में माधोपुर में आपने देखा होगा कि बहुत सारे रोजिना के कोरोना पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं, जो कि पिछले साल नहीं थे, क्योंकि पिछले साल लोगों ने सावधानी बरती डर की वजह से।
इस बार लोगों ने इसको मजाक ले लिया, तो प्लीज़ मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कोरोना का मजाक में ना ले, सरकार की पूरी गाइडलाइन का पालन करें। हमारे कलेक्टर साहब, हमारे सीएमओ साहब जो हमें निर्देश देते हैं, जो रोज़ रोज़ अखबारों के थ्रू और अपने क्या नाम से हमारी जो कोर कमेटीज़ बनी हुई है उसके थ्रू भी हम मीटिंग करते हैं, उनमें हम आपको यही कहते हैं कि भाई आप बाहर मत निकलिए, आप उन सबका पालन करिए। ये सब आप ही की भलाई के लिए है, क्योंकि अभी अगर ये स्थिति है अभी से, तो अभी सोचिए आप इसका क्या नाम से पीक तो आने वाला है। उस टाइम पे ना तो आपको हॉस्पिटल्स के अंदर बेड मिलेंगे, ना आपको ऑक्सीजन मिलेगी, वो स्थिति और भी भयावह होगी। तो उससे बचने के लिए आप है ना सरकार की गाइडलाइन का हमेशा पालन करें, अनावश्यक बाहर में नहीं निकले, ज़रूरत है तो भी बाहर निकले। मैं आपसे बार बार से मैं यही अपील करूँगा। सरकार ने भी सर अभी कुछ 10 से 15 दिन पहले आगाज़ किया था कि लोगों से कि आप घर में अनावश्यक रूप से घर में ना बाजार में ना निकले, भीड़ भाड़ जगह पे अभी इकट्ठा नहीं हुए, मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो कहीं हमें कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। और सरकार ने वीकली जो वीकेंड कर्फ्यू है और कहीं न कहीं कड़े कदम उठाए, तो अगर हम जागरूक हो जाते हैं तो आज सरकार को इतने कड़े कदम नहीं उठाने पड़ेंगे। दूसरी बात मैं यूँ कहूँ रुक, अगर आज भी हम जागरूक होते हैं और थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग और घर में अगर रहते हैं 10-15-20 दिन हम रह जाते हैं तो आफत नहीं आएगी, लेकिन कहीं न कहीं हो सकता है आने वाले समय में सरकार को फिर कड़े कदम उठाने पड़े। बिल्कुल साहब, आप ये बात बिल्कुल बराबर है कि अब सरकार को फिर से पिछले बार से भी ज़्यादा कड़े कदम उठाने की ज़रूरत पड़ेगी, तभी शायद इसको कंट्रोल कर पाएंगे। नहीं अन्यथा अभी आपको पता है कि क्या नाम से कोरोना से कितनी तो मौतें हो चुकी है, अभी 2 लाख से भी ज़्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं फिर से, और अभी तो इसका स्टार्टअप ही है। अभी जो है आगे स्थिति और ही भयानक होगी, तो उस स्थिति पर काबू पाने के लिए हमें अभी से सचेत होना पड़ेगा। हमें भी सरकार का साथ देना पड़ेगा। सरकार सिर्फ नियम बना सकती है, हमें फॉलो करना पड़ेगा। हमें अपनी जिम्मेदारी खुद से ही समझनी होगी। हमें अपनी जिम्मेदारी के साथ में अपने को और अपने परिवार को बचाना है, क्योंकि देखिए मेरी बात, मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपके परिवार में आपकी वैल्यू बहुत है। सरकार को कुछ फर्क नहीं पड़ता अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो, लेकिन आपको बहुत परेशानी होगी। तो इसलिए आप सरकार आपके फायदे के लिए जो बोल रही है, आप उनको बिल्कुल अपनी पूरी तरीके से पालन करें और घरों से नहीं निकले। मैं आपसे बार बार से मैं यही अपील कर रहा हूँ। अस्पतालों में भी आप अनावश्यक आने से बचे, अगर आपको वाकई में ही जरूरत है तो ही आए। और लेकिन डॉक्टर साहब आज देखा गया तो ऐसा मालूम पड़ता है कि सरकार को ज्यादा चिंता लोगों को चिंता नहीं है, लोग आज भी हवा में बातें करते हैं। मैं यही आपसे कहना चाह रहा हूँ कि सरकार हमारी बहुत चिंता कर रही है। हमारे सीएमओ साहब भी हमारे को बार बार से मैं यही गाइडलाइन बोलते हैं कि आप मीटिंग्स करिए, लोगों को अवेयर करिए। हमने पहले कोरोना के लिए जो वैक्सीन है उसके लिए भी हमने बहुत लोगों को समझाइश करी थी, जबकि वो उनके फ़ायदे के लिए सरकार ने बहुत ही पैसा खर्च करके एक वैक्सीन बनवाई थी। अब आप देखिए जिन लोगों को वैक्सीन लगी हो, हालांकि उनको कोरोना हो रहा है, लेकिन उनके इतना नुकसान नहीं हो रहा है। जिनके नहीं कोरोना हुआ उनके ज़्यादा नुकसान है। इसीलिए आप डाटा उठाइए। पिछली बार आपको पता होगा कि जो 60+ थे, जो वृद्ध जन थे, उनको ये ज़्यादा इफेक्टिव कर रहा था, या अथवा डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन, उनके मरीजों में इसके असर खतरनाक साबित हुए थे। लेकिन इस बार आप देख रहे होंगे कि ये जो म्यूटेट करके जो वायरस आया है, इसने यंग यूथ को भी अपना शिकार बनाया है। और हाल ही में जो मौतें हो रही है उसके अंदर आप 20, 25, 15, 20 साल के युवाओं की मौत भी देख सकते हैं। डॉक्टर साहब आज के मौसम में हल्की खांसी, जुकाम और हाथ पैरों में दर्द, सिर में दर्द, ये से सारी चीज़ें हों तो लोग डॉक्टरों की सलाह तो ले ही, लेकिन अगर ऐसा कोई घर का इलाज है कि थोड़ा बहुत वो अपने घर से भी इलाज कर सकते हैं। देखिए पिछले साल कोरोना के जो सिम्टम थे वो ये थे कि सांस में लेने में तकलीफ आ रही है, फीवर आ रहा है, कफ वगैरह है। लेकिन अब जो कोरोना का म्यूटेंट करके जो वायरस आया है उसने हमारे शरीर के सभी लगभग अंगों पर इफेक्ट डाला है। ये हमारी आंखों से लेके हमारे पेट से लेके नोजिया, वॉमिटिंग तक की शिकायत आ रही है। तो ये जो सिम्टम है ये फ्लू के, ये वायरल जो हमारे आमतौर पर पहले भी था उसी से मिलते जुलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हर किसी को बुखार आ रहा है या खांसी चल रही है तो उसको कोरोना हो गया। आप पहले तो पैनिक नहीं हो, अपने डॉक्टर से सलाह लें। उसके बाद में आप अगर आपको सांस लेने में तकलीफ आ रही है, दवाई लेने के बाद भी आपके शरीर का टेम्परेचर कम नहीं हो रहा है, तो फिर आप आगे के नाम से जांचें करवाएं ताकि टाइम से आपको पता चल सके। इससे बचने के लिए कुछ घरेलू उपाय मैं आपको बताऊंगा, जैसे आप इसमें नमक का पानी नींबू के साथ डाल के और गरारे करिए। चाय में काली मिर्च, लौंग डाल के जो काढ़ा है वो बना के उस तरह की चाय आप यूज कर सकते हैं। और घर पर भी आप पूरे सदस्य एक साथ अगर रह रहे हैं, घर में 5-7 सदस्य, तो कोशिश करिए कि आप क्या नाम से डिस्टेंस बना के ही बात करें। और हमेशा 2-3 दिन में 2-3 बार नाम से गर्म पानी के गरारे करते रहें। एक डॉक्टर साहब जो आज के जो दौर में जो खांसी, जुकाम, बुखार की जो समस्या चल रही है, तो लोगों में खान पान को लेकर काफ़ी असमंजस है। जैसे आज मेरे से किसी लोगों ने पूछा था, फोन आया था मेरे पास और पूछा था कि हम पपीता है, सेब है, केला है, अनार है, चीकू है, ये खाएं कि नहीं खाएं, तो क्या सलाह देना चाहोगे इनको?
देखिए, मैं आपको मेरी ये जो पर्सनल एडवाइस है, मैं यही करूँगा कि फ्रूट्स खाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप फल खाइए, फलों का रस पीजिए, लेकिन सभी तरह के फल खाने के में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जहाँ जहाँ तक कोशिश हो, आप विटामिन सी युक्त फल ज़्यादा खाएं, क्योंकि अभी जो आपको पता है, जो सरकारी गाइडलाइन है उसके अंदर भी हमने विटामिन सी को दिन में 3 बार रख रखा है, ताकि उसकी डोज अच्छा इम्यूनिटी प्रदान करती है हमें। तो विटामिन सी जैसे नारंगी है, नींबू पानी है, आप ये भी अपनी डाइट के अंदर ऐड कर सकते हैं। आखिरी में डॉक्टर साहब, आप अपने क्षेत्रवासियों को, प्रदेशवासियों को कोरोना के सुझाव के बारे में क्या क्या उपाय बताना चाहोगे? सबसे पहले तो मैं सबसे हाथ जोड़ के एक अपील करूंगा कि देखिए, सरकार की गाइडलाइन का पालन करिए। हमारे कलेक्टर साहब, हमारे सीएमओ साहब ने जो हमें निर्देश दिए हैं कि घरों से नहीं निकलिए, सरकार ने कमेटी बनाई है, हर गांव के अंदर एक कमेटी बनी हुई है। आप उस कमेटी के का नाम से आदेशों का पालन करिए। जो टाइम है दुकानों के खुलने का, आप उसको फॉलो करिए। साथ ही साथ अपने भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचिए। तो अगर आप नहीं जाएंगे तो भीड़ भी नहीं होगी, ऑब्वियसली बात है। और दुकानों पे घर का एक सामान सदस्य है, जो भी सामान लेने जा रहा है वो एक ही सदस्य जाए, अनावश्यक 2-3 लोग ना जाए। साथी के नाम से आप घर पे रह के नाम से बार बार से हाथ धो सकते हैं। आप गर्म पानी के गरारे कर सकते हैं। ठंड से बचने जो सर्दी जुकाम जब नॉर्मल है, तो आप अपने नज़दीकी किसी भी स्वास्थ्य केंद्र पर जाके किसी डॉक्टर की सलाह लेके और अपनी जांच करवा के अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हैं। तो आप देख रहे थे जी न्यूज़ पोर्टल पर डॉक्टर राजेंद्र मीणा जी से खास मुलाकात। और देखो, हर सरकार को तो चिंता ही है, डॉक्टर को भी चिंता है, हमारे जो कर्मचारी है, सभी विभाग के कर्मचारी, चाहे वो पुलिस विभाग हो, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सबको आपकी चिंता है। और हम आपको जागरूक कर सकते हैं सर, हम आपको बता सकते हैं कि आपको इस रास्ते में जाने से ये तकलीफ हो सकती है। हम आपको आगाज़ करते हैं, जिस तरह डॉक्टर साहब ने अभी आगाज़ किया। करना नहीं करना आपकी बात, अगर हम प्रेम से मानेंगे तो अच्छी बात है, हमारे सेहत पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा, और नहीं मानेंगे तो आप जानते हो हम तो मरेंगे सनम, लेकिन आसपास के लोगों को भी हम लेके मरेंगे। तो कहीं ना कहीं हमें जागरूकता की आवश्यकता है। घर से बाहर निकले तो मास्क का प्रयोग करके निकले, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया। दूसरा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, और अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकले। सरकार की जो गाइडलाइन है, सरकार हर बार गाइडलाइन का फेरबदल करती जा रही है आपसी आवश्यकता के अनुसार। और कहीं न कहीं हम मानते हैं कि हमारा जो क्षेत्र किसानी क्षेत्र है और आर्थिक परेशानी से हम तंग हो रहे हैं, लेकिन उससे ज़्यादा बेहतर है हमारे आज जीवन। अगर हम कुछ दिनों के लिए सरकार की गाइडलाइन का पालन करेंगे, जैसे डॉक्टर साहब ने किया, इन चीज़ों को मानेंगे, तो कहीं न कहीं हम कोरोना को हराने में बहुत जल्दी कामयाब हो सकेंगे। और आप देखते रहिए जी न्यूज़ पोर्टल में, आपको दिखाता रहूँगा इस प्रकार तमाम खबरें, तमाम अपडेट। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।